अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस में होंगे। आज मैंने बनाया है अंडों, बेसन और सूजी के लड्डू। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, मौसम के हिसाब से भी बहुत ही हेल्दी है ये। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो आपने ये ज़रूर रेसिपी बना के देखनी है। बहुत ही आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह से। पट्ठों और जोड़ों के दर्द के लिए नहायत ही मुफीद है। वैसे भी सर्दी में तो इस तरह के हलवा जात जो हैं, हलवा जात या लड्डू और बर्फ़ी वग़ैरह बहुत ही मज़े की लगती है, घर में बनाएँ तो। और भी ये साफ़-सुथरे हम बना सकते हैं और हेल्दी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो कि बच्चों और बड़ों की पसंद भी होती है और ज़रूरत भी। हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि इस तरह की चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद भी होती हैं और ये हेल्दी भी होती हैं। हमारे जिस्म को इनकी ज़रूरत भी होती है। 8 अंडे में हमने ले लेने हैं, हाफ़ केजी जो है बेसन ले लेना है, हाफ़ केजी जो है हमने सूजी ले लेनी है। और ये देखिए 8 अंडे मैंने लिए हैं और हाफ़ केजी ही चीनी लेनी है। आप चीनी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं और इसमें हाफ़ केजी ही घी जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि जो चीनी है हाफ़ केजी, उसको वो जो अंडे हैं 8 के 8 इसमें चीनी में फेंट देंगे और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कम से कम हम आधा घंटा रेस्ट देंगे, चीनी और अंडे को मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे और उसके बाद हम रेसिपी शुरू करेंगे। पहले अंडों और चीनी को मिक्स करने का मकसद ये होता है कि जो चीनी है अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और रेसिपी में ख़ास मज़ा आए, ख़ास लुत्फ़ हो। आपको मेरी जो रेसिपी है अच्छी लगी है तो अच्छा-सा कमेंट्स भी करते जाएँ, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाए। अच्छा जी, ये देखें अंडे मैंने तोड़ के चीनी में फेंट लिए हैं अच्छी तरीके से मिक्स अप। अब कर लूँगी इसको। तो ये देखें चम्मच के साथ हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करके हम कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से चीनी जो है मेल्ट हो जाए। सर्दियों में अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, अपनी मम्मा-पापा के लिए इस तरह की रेसिपी बनाते रहें, ताकि वो सेहतमंद रहें और सर्दी की शिद्दत से भी बचे रहें। क्योंकि इस तरह अंडे होते हैं इसमें और इस तरह की रेसिपी से जिस्म में ताकत आती है और जो है सर्दी से लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए इस तरह की रेसिपी बनाते रहें। अच्छा जी, ये मैंने पतीला ले लिया है, तो उसमें हाफ़ केजी जो है मैंने घी डाल लिया है। इसको हम मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे, इतना ज़्यादा गरम नहीं करना। फुल तेज़ गरम होने से पहले हमने इसमें जो है सूजी डाल देनी है। ये देखें अच्छे तरीके से इसको मेल्ट होने देना है, घी को अच्छे तरीके से गरम करना है। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना कि जो है सूजी या बेसन जब हम डालें तो फ़ौरन ही डलते ही वो जल जाए। हमने बस बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हाँ गरम कर लेना है। इसमें हमने इलायची डाल देनी है, ताकि एक मखसूस जो इलायची की खुशबू होती है वो बहुत ही प्यारी लगती है, मीठे में तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये देखें जो हाफ़ केजी है सूजी, सबसे पहले मैं सूजी जो है वो डाल दूँगी। सूजी जो है फिर मैं आपको याद कराती जाऊँ, सूजी जो है हाफ़ केजी है और इसको अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। सूजी को है सूजी वैसे तो साफ़ ही मिलती है, लेकिन फिर भी हमने अच्छी तरीके से इसको देख लेना है, साफ़ कर लेना है। तो ये देखें सूजी मैंने पतीले में डाल दी है, इसको हमने आहिस्ता-आहिस्ता से मिक्स करते जाना है और फ्लेम बिल्कुल अब हम हल्की रखेंगे। मतलब बहुत तेज़ नहीं करेंगे, स्लो टू मीडियम। मतलब स्लो रख सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं, लेकिन फुल तेज़ नहीं हमने करनी। और चम्मच है वो जो आपका, वो आपने हिलाते ही रहना है, ताकि नीचे ना लग जाए। यहाँ बहुत खदशा होता है कि वो नीचे ना लग जाए ना, कि हम दूसरे कामों में लग जाएं सूजी रख के। तो सूजी को हमने आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते जाना है। फ्लेम जो है मीडियम भी आप कर सकते हैं।
सूजी को आहिस्ता-आहिस्ता से हमने भूनते जाना है और बेसन को भी हमने अच्छे तरीके से हमने साफ़ करके फिर ही रख लेना है। हर सारी चीज़ें हम पहले से रेडी करके रखेंगे, साफ़ करके, ताकि हमारा पूरा ध्यान जो है रेसिपी की तरफ रहे और रेसिपी ख़राब ना हो जाए। ये देखें, बेसन जो है 5 मिनट मैंने सूजी को भूना है, तो अब मैं बेसन डाल दिया है। बेसन भी हमने स्लो फ्लेम पे ही हमने इसको भूनना है आहिस्ता-आहिस्ता से। आहिस्ता-आहिस्ता से हमने भूनते रहना है। अब सूजी और जो बेसन है इसको हमने अच्छे-अच्छे जब तक इसमें अच्छी-सी भीनी-भीनी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए, तो हमने इनको भूनते रहना है। चम्मच जो है बराबर हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना जल जाए, नीचे ना लग जाए, नीचे लग के जल ना जाए और हमारी जो मेहनत है उस पे पानी ना फिर जाए, इसलिए हमने बहुत तवज्जो से ये बनाना है। आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ताकि बहुत ही मज़े की आपकी जो है रेसिपी बने, बहुत ही टेस्टी बने। जी तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह 20 से 25 मिनट हो गए हैं मुझे ये इसको भूनते हुए। वीडियो जो है मैंने स्किप कर के आपको दिखाई है, लेकिन ये है कि वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए, आप उकता ना जाएँ। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने वीडियो काफ़ी स्किप की है। ये देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। ल बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं भूनना है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी-सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है और बहुत ही प्यारी-सी जो है वो कलर भी होना शुरू हो गया है। ये देखें, चम्मच जो है बहुत ही अ अ, हमने हिलाते रहना है चम्मच जो है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी-सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। हम इसको बना के ना तकरीबन 1 मंथ तक हम सेव कर सकते हैं। 1 मंथ तक तो ये आसानी से चल सकती है। डेली हम ब्रेकफ़ास्ट में भी ये खा सकते हैं, चाय के साथ। शाम को हल्की-फुल्का जब भूख लगी हो, तब भी हम इसका 1 पीस लड्डू का या बर्फ़ी बनाएँ, बर्फ़ी की शक्ल में बनाएँ या लड्डू की शक्ल में बनाएँ, तो ये हम खा सकते हैं। ये देखिए बादाम और जो किशमिश है वो मैंने ले लिए हैं, तो वो भी ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। आपके पास और इसके अलावा भी मेवा-जात पड़े हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। मुझे बस यही 2 चीज़ें पसंद हैं, तो मैंने यही पड़ी थी घर में, तो यही मैं डालूँगी। आप अगर अखरोट वग़ैरह काजू वग़ैरह कुछ भी डालना चाहें, तो डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। तो अब मैं किशमिश और जो बादाम है, वो मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। और ये भी साथ बादाम और जो है इसको भी हम 5-10 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई हो जाएँगे अच्छे से। ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। ये देखें अब उम, तकरीबन आधा घंटा तो हो गया है मुझे ये जो है अंडे और चीनी को मिक्स करके रखे हुए। तो अब इसलिए मैं इसको चम्मच से हिला दूँगी ताकि थोड़ी बहुत अगर चीनी नीचे बैठी हुई हो तो वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब देखें बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो बेसन और जो है सूजी वो भुन चुकी है। तो अब इसमें मैं जो अंडे और चीनी का मैंने मिक्स किया हुआ था, अब इसमें मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से, ये देखें मैंने हिला दिया है अच्छी तरीके से सारा। अंडे और चीनी को मैं डाल के ये देखें अच्छे तरीके से मैंने हिला दिया है। वाह! क्या बात है, क्या मज़े हैं। अल्लाह ताला ने क्या मज़े करवाए हैं ना इंसानों को, लेकिन हम फिर भी इंसान जो हैं शुक्र अदा नहीं करते। इस तरह की बहुत ही मज़े-मज़े की नेमतें हमें दी हैं, हमारी जो सेहत के लिए भी बहुत मुफ़ीद है और हमें लज़्ज़त में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें कि आप बर्फ़ी भूल जाएँगे जब ये खाएँगे, तो बाज़ार की जो हलवाई की बनी हुई मिठाई है ना, वो आप भूल जाएँगे। इतनी ये कोई टेस्टी बनती है माशाल्लाह से। मैं तो हर सर्दियों में बनाती हूँ और मज़े ले लेके खाती हूँ। जी, अब रेडी है माशाल्लाह से, ये देखें, ये मैंने भर के रख लिया है डिब्बा और मेरे बच्चों को और हस्बैंड को माशाल्लाह बहुत पसंद है और हम शाम की चाय के साथ ये खा रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ,
कि आप बर्फ़ी की शक्ल में भी बना सकते हैं, ये बर्फ़ी की शक्ल में भी बन जाती है और ये लड्डू की शक्ल में, जो भी शक्ल आप देना चाहें। आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और कमेंट्स में बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ कमेंट्स करके हौसला अफ़ज़ाई कर दिया करें। आप लोगों के लिए मैं मेहनत करती हूँ, तो आप लोग थोड़ी-सी आपकी हौसला अफ़ज़ाई मेरी हिम्मत को और बंधाएगी और बढ़ाएगी। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।